हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस ज़बरदस्त बेहतरीन धमाकेदार वीडियो के अंदर। तो नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार अल्लार गवर्नमेंट जॉब अलर्ट प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, जो आज का वीडियो है वो एसएससी जीडी भर्ती 2025 से रिलेटेड रहने वाला है। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पूरी पोस्ट कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। इस भर्ती के अंदर कोई 500, 1000, 1500 की संख्या में पोस्ट इस भर्ती के अंदर साथियों नहीं है। पूरी पूरी 25,400 प्लस पोस्टें इस भर्ती के अंदर रहने वाली हैं साथियों। तो ये आपके लिए एक बहुत ही भर्ती पाने का एक बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त मौका आपके पास आ गया है। तो साथियों, इस मौके को हमें चूकना नहीं है। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं एसएससी जीडी भर्ती 2025 के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर हम कि इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, और इसका जो एज क्राइटेरिया है या फिर अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, पूरा वीडियो धमाकेदार रहने वाला है साथियों। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सबसे पहले जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो टाइम टू टाइम साथियों आप तक मिलती रहे, आपको पता रहे कि कौन सी भर्ती कब आ रही है, फॉर्म की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट कब है। तो आइए साथियों, चलिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिएगा। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं हम एसएससी जीडी 2025 पोस्ट की। अगर हम बात करें तो 25,400 प्लस, कितनी 25,400 प्लस, और सबसे बड़ी बात 10वीं पास। क्या साथियों, 10वीं पास भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। अगर हम बात करें तो साथियों, इस भर्ती के एसएससी जीडी भर्ती 2025 की जो डेट है, इसके जो फॉर्म है ऑनलाइन अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो यदि अभी तक भी आपने इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो साथियों अभी भी टाइम है, आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दें, अपना फॉर्म इस भर्ती के अंदर डाल दें। लास्ट डेट का इंतजार आप ना करें। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं आपके 1 दिसंबर 2025 से साथियों ये फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो रखे हैं। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो जो लास्ट डेट है साथियों वो 31 दिसंबर 2025 रहने वाली है। कितनी? 31 दिसंबर 2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। यदि हम एग्जाम डेट की बात करें तो फेब टू अप्रैल के बीच आपका एग्जाम हो जाएगा साथियों। ये टेंटेटिव डेट रहेगी आपकी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। यदि इस भर्ती के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है तो आपको इस हिसाब से अपने आप को तैयार रखना होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम फीस की। तो साथियों इसके अंदर जो फीस है वो क्या रहने वाली है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों कैटेगरी से जो बिलोंग करता है उसकी मात्र फीस रहेगी 100 रुपये। कितनी? 100 रुपये फीस रहेगी साथियों। एससी एसटी कैटेगरी और फीमेल, जो फीमेल हैं वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हों तो उनकी जो फीस रहने वाली है वो निःशुल्क, कोई फीस नहीं रहेगी फीमेल की। और एससी एसटी कैटेगरी से जो बिलोंग करता है उनकी इस फॉर्म को अप्लाई करने में कोई फीस नहीं लगेगी, उनके लिए ये फॉर्म निःशुल्क है। ठीक है। वैकेंसीज की बात करें तो जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपने देखा होगा और अब भी हम डिस्कस कर लेते हैं, तो जो वैकेंसियां रहने वाली हैं वो 25,400। इसके अंदर सब कुछ आ गया साथियों, किसका? सीआईएसएफ का, एसएसएफ, सीआरपीएफ, एएफ। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट है इनको मिला के ये कांस्टेबल जीडी 25,400 प्लस क्या
आपकी वैकेंसी रहने वाली है। जैसा भी आपका जो स्कोर रहेगा आपको उस हिसाब से डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम एज लिमिट। इसके लिए जो एज लिमिट है वो क्या रहेगी, तो मिनिमम एज की यदि हम बात करें तो जो मिनिमम एज है वो 18 साल, कम से कम आपकी 18 साल उम्र होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एज इसके अंदर रहेगी आपकी 23 साल। ठीक है, 18 से 23 साल आपकी एज रहेगी। अगर एज रिलैक्सेशन की यदि हम बात करें तो जो एज रिलैक्सेशन है वो SC ST कैटेगरी के लिए साथियों 5 साल का रहेगा और OBC के लिए 3 साल का रहेगा। SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल का रहेगा, OBC के लिए 3 साल का रहेगा। जनरल और EWS के लिए जो एज मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है वो आपका 23 साल रहेगा। 18 साल मिनिमम, कम से कम आपकी आयु 18 साल होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मस्ट हैव पास्ड मल्टीकुलेशन 10th क्लास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आप 10वीं पास होने चाहिए। ठीक है, मस्ट हैव पास्ड मल्टीकुलेशन यानी कि मैट्रिक पास होने चाहिए, आप 10वीं पास आप होने चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद डिस्कस करें हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस पर, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें सबसे पहले जो फेज है, फेज 1 के अंदर क्या होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा ये। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET होगा सेकंड फेज के अंदर, और थर्ड फेज के अंदर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PSD। ठीक है साथियों, इसके अंदर आपका फिजिकल भी रहने वाला है। और फोर्थ फेज के अंदर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिफ्थ फेज के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और बाद में आपकी क्या लगेगी, मेरिट लिस्ट। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। और ये सब प्रोसेस होने के बाद लास्ट में आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और लास्ट में आपका जो है वो मेरिट लिस्ट लगेगा। साथियों अगर इसके अंदर हम बात करें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की, तो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है उसके अंदर आपका क्या कुछ रहने वाला है उसके ऊपर यदि हम डिस्कस करें तो साथियों इसके अंदर आपके 5 सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, ये आपका कुल, अगर हम मार्क्स की बात करें तो कुल आपका 160 मार्क्स का पेपर होगा, एग्जाम होगा। क्वेश्चन की यदि हम बात करें, क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, तो क्वेश्चन आपके 80 होंगे। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं इसमें, तो आइए साथियों देखते हैं सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सेक्शन रहेगा आपका रीजनिंग का, सेकंड सेक्शन रहेगा आपका GK GS का यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का, और थर्ड पोर्शन जो है वो आपका मैथमेटिक्स का रहने वाला है 10th लेवल तक का, क्योंकि ये जो भर्ती है वो है ही 10th बेस। और फोर्थ जो पोर्शन है वो आपका रहेगा इंग्लिश या फिर हिंदी का। ये आपके पास ऑप्शनल रहेगा, इन दोनों में से आप किसी भी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं जब आप एग्जाम दोगे उस टाइम पे। तो साथियों 20 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, 20 क्वेश्चन GK के, और 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, और 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे इंग्लिश या फिर 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन हिंदी के। तो आपका जो मेरिट है, जो टेस्ट है वो आपका 80 क्वेश्चन का ही होगा। ये इंग्लिश और हिंदी आपके पास ऑप्शन में होंगे, या तो आप इंग्लिश को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हिंदी को सिलेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों में यदि किसी भाई बंधु की यदि इंग्लिश वीक है, कमजोर है, तो वो यहाँ पे उसके पास ऑप्शन है, वो यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकता है। तो साथियों ये आपके पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसे हम बोल सकते हैं वो मिली है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन में सब्जेक्ट मिल रहा है। ठीक है ना, तो अगर ऑप्शन में नहीं होता तो फिर तो हमारी मजबूरी हो जाती, पढ़ना पड़ता। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन में ये सब्जेक्ट मिलने लग रहा है, या तो आप इंग्लिश को सिलेक्ट करो या फिर हिंदी को सिलेक्ट करो।
तो 20 क्वेश्चन ये 40, 60 और 20 इन दोनों में से एक के होंगे, सिलेक्ट कर सकते हो आप 80। तो ये 80 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। इसके अंदर साथियों नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 0.25 की आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो ये है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का जो एग्जाम एसएससी जीडी में जो एग्जाम का पैटर्न है, ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। रीजनिंग, जीके, मैथ, इंग्लिश या फिर हिंदी। तो ये था साथियों एसएससी जीडी की भर्ती 2025, जिसमें बहुत ही बम्पर वैकेंसियां आई हैं। तो जिन भी भाई बंधु ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है या किसी भाई बंधु को अभी तक पता नहीं चला है, तो वो इसकी वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म फिलअप कर दे, एसएससी की वेबसाइट पर जाकर। ठीक है। यदि साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि इससे आपके किसी दोस्त या साथी को भी फायदा होने वाला है आपके एक वीडियो के शेयर करने से। मान लो उसको इस नोटिफिकेशन का ना पता हो और आपके वीडियो शेयर करने से उसको इस नोटिफिकेशन से अवगत हो जाए वो। ठीक है। तो इससे उसका फायदा है। आई बात समझ में? तो साथियों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।